Good morning and Jai Hind student. Welcome Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 11 chapter 5 legislature part 2. In this video we discuss about the function of the parliament. The first function of parliament, legislative function. लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के 7 फंक्शन होते हैं. नंबर 1 लेजिस्लेटिव फंक्शन, नंबर 2 कंट्रोलिंग ऑन एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 फाइनेंशियल फंक्शन, नंबर 4 डिबेटिंग फंक्शन, नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन एंड नंबर 6 इलेक्टोरल फंक्शन एंड नंबर 7 रिप्रेजेंटेशन फंक्शन. नाउ वी डिस्कस एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. लेजिस्लेचर फंक्शन. पार्लियामेंट मेक्स लॉ नीडेड फॉर अ कंट्री. मनी बिल एंड नॉन मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का जैसा हम सब जानते हैं कि मेन वर्क है लॉ को बनाना, एंड मनी बिल और जो नॉन मनी बिल हैं वो सब कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पेश किए जाते हैं, पार्लियामेंट में. वाइल स्पेंडिंग मनी फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट इज एसेंशियल. जो कंट्री के मनी है वो कहाँ स्पेंड हो रहे हैं, एक्टिविटीज और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, कितने स्पेंड हो रहे हैं, किस तरह राइट वे में स्पेंड हो रहे हैं, रॉन्ग वे में, ये सब डिस्कशन कहाँ होती है, पार्लियामेंट में होती है. नाउ सेकंड फंक्शन, कंट्रोलिंग ऑन एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट कैन कंट्रोल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू डिफरेंट वेज. जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट्स को, वाइस प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक कंट्रोल करती है. किस वे में? अपोज करके, क्वेश्चन करके. अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आंसरेबल होते हैं वो पार्लियामेंट को. नाउ इफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ट्राई टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कैन रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जैसा मैंने बताया भी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई वर्क करते हैं तो पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकती है, उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू, यानी महाभियोग लगाकर उनको रिमूव कर सकती है, हटा सकती है. नाउ थर्ड फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन. बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट as well as parliament have decided to tax rate. Parliament affect the treasury. जो पार्लियामेंट है उसी में बजट पेश होता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है. जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट में ही बजट पेश करता है, यानी इंडिया आगे क्या क्या वर्क करेगी, उसमें कितना खर्च आएगा, टैक्सेस कैसे, किस चीज़ पे लगेंगे, किस चीज़ का क्या रेट होगा, ये सब जितना भी वर्क है, यानी जितना भी जो बजट होता है वो फाइनेंशियल मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है. नाउ नेक्स्ट है डिबेटिंग फंक्शन. ऑल द मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक एनी मैटर विदाउट फियर. इट हैज़ टू एनालाइज एवरी इशू दैट कॉसेज द नेशन. जितने भी मेंबर्स होते हैं, यानी जितने भी एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो फ्रीली बोल सकते हैं बिना किसी डर के पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए अपने इश्यूज का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बोलने का, उनको बताने का. नाउ नेक्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन. ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. जितने भी, अगर बाई चांस किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, तो वो जो गवर्नमेंट उसको कहाँ लाती है, पार्लियामेंट में लाती है. शुड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है वो सब कहाँ पे अमेंडमेंट चेंज होते हैं, अमेंडमेंट कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है. कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती. उसके लिए पहले उसको 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी में वोट चाहिए होंगे, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा. तो इसलिए एक तरह से मेन फंक्शन होता है पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का. नाउ इलेक्टोरल फंक्शन. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब इनको कौन इलेक्ट करता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स करते हैं. जैसे हम जानते हैं कि जो पीएम है, सीएम है, ये बाय पब्लिक, इनको पब्लिक इलेक्ट करती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लोकसभा. अभी तक हम देख चुके हैं लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उनका क्या वर्क. अब
लोकसभा के पास क्या पावर होती है? सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द लोकसभा। जो भी सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के, इन पे जो भी वर्क होगा, जो भी लॉ लागू होगा, जो भी लॉ इम्प्लीमेंट करा जाएगा, वो सब, इसका सब कंट्रोल किसके हैंड में होता है? लोकसभा के हैंड में होता है। लोकसभा हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम रीड कर चुके हैं, पार्लियामेंट के ही दोनों हाउसेज होते हैं, पार्ट है, तो लोकसभा का मेन है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई अमेंडमेंट करना हो तो लोकसभा के पास उसकी पावर है। लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल एंड नॉन मनी बिल। लोकसभा में दोनों ही बिल इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, मनी बिल और नॉन मनी बिल। लोकसभा हैज द पावर टू इलेक्ट एंड रिमूव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जैसा अभी ये बताया था, लोकसभा क्या कर सकती है? प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है और वाइस प्रेसिडेंट तो उनको उन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस करके, यानी महाभियोग लगाकर। लोकसभा हैज द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और लोकसभा क्या कर सकती है? जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी रिमूव कर सकती है। लोकसभा कैन कंट्रोल एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन। और लोकसभा क्या करती है? वो क्वेश्चन आस्क करके एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके। टू इंट्रोड्यूस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एंड लोकसभा अपॉइंट डिफरेंट कमेटी एंड कमीशन। और लोकसभा क्या करती है? जितने भी अलग अलग कमीशन हैं और कमीशन है और कमिटीज होती हैं, उनको अपॉइंट करने का भी वर्क किसका पास है? किसके पास पावर है? लोकसभा के पास पावर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ राज्यसभा। जैसे हम लोकसभा के बारे में अभी देख चुके हैं कि लोकसभा क्या पावर है, ऐसे ही दूसरा जो उसका हाउस है राज्यसभा। राज्यसभा हैज अ पावर टू इलेक्ट एंड रिमूव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के पास पावर है प्रेसिडेंट को चूज रिमूव करने की एंड वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ओनली लोकसभा ही रिमूव नहीं कर सकती, दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स की मेजोरिटी में जब वोटिंग होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू, तब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, उनको महाभियोग लगा के तब उनको हटाया जाता है। महाभियोग यानी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के को वायलेट करते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई वर्क करते हैं तो उन पे इम्पीचमेंट लगाया जाता है। राज्यसभा हैज द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लाइक लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। दोनों ही हाउसेस की जब एग्री होंगे तभी जजेस को रिमूव करा जाएगा। एंड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों ही अगर जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना होता है, चेंज होना होता है, तो दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी में वोट होंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी चेंज होगा। राज्यसभा हैव द राइट टू इम्प्लीमेंट लॉज रिलेटेड टू स्टेट। और राज्यसभा के पास राइट होता है स्टेट में जो भी लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करवाने का। एंड राज्यसभा कैन ओनली फेस द नॉन मनी बिल बट इट कैन रिकमेंड चेंजेस ऑफ मनी बिल। राज्यसभा में ओनली नॉन मनी बिल ही पेश किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वहां पे मनी बिल नहीं पेश किया जाता, वो लोकसभा में पेश किया जाता है। हाँ, जो अगर मनी बिल राज्यसभा के पास जाता है एग्री होने के लिए, तो राज्यसभा उसको ओनली 14 डेज के लिए अपने पास होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर उसको तब भी उसको चाहती है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, वो उसके पास कोई पावर नहीं है मनी बिल में चेंज करने की। हाँ, वो लोकसभा को एडवाइस कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है कि मनी बिल में चेंज किया जाए, लेकिन वो उसमें कोई भी चेंज यानी कोई पावर नहीं रखती मनी बिल में चेंज करने की। नाउ थैंक यू student. In next video we discuss bill. Thank you very much. Jai Hind.